ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, या इसी को बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन। तो क्यों बोलते हैं देखते हैं। एनोनिमस फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है। नाम नहीं होता है, इसका क्या मतलब है। अभी तक आप देखते थे कि आप नॉर्मल कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, डेफ, एक कीवर्ड यूज करते हैं ऐड। ऐड के बाद यहाँ पे हम लोग जो भी उसके पैरामीटर और यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखते थे। तो यहाँ पे डेफ आपका ये बताता था कि ये फंक्शन हम लिखने वाले हैं। ये क्या होता था, ये होता था आपका फंक्शन नेम। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन में आपको कहीं पे भी फंक्शन का नेम नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे ऐड दिख रहा है तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एनोनिमस फंक्शन विदाउट नेम। लैम्डा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड डेफ नहीं यूज होता है, यहाँ पे क्या यूज होता है, लैम्डा। इसलिए इसको लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल सा ये यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपका कीवर्ड हो गया, यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स होंगे और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे खास बात क्या है, जो आर्गुमेंट्स आपके वो हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना, मेनी हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन हमेशा वन ही होगा। मतलब आप यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखेंगे ये हमेशा सिंगल होनी चाहिए, एज ए सिंगल एंटिटी। तो इन दोनों बातों का क्या मतलब है ये हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको, हम पहले नॉर्मल तरीके से, जैसे हमको स्क्वायर का फंक्शन लिखना है, स्क्वायर की अगर आप कोई नंबर इनपुट दें तो इसका स्क्वायर आ जाए। तो अगर इसको आप नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेफ। मान लेते हैं उसका नाम दे दिया हमने स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक कोई पैरामीटर डिसाइड करेंगे और यहाँ पे रिटर्न के अंदर आप क्या करेंगे, एन का एक्सपोनेंट 2 कर देंगे तो इसका स्क्वायर रिटर्न हो जाएगा। अब यही काम अगर आपको लैम्डा फंक्शन की हेल्प से लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैम्डा कीवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लैम्डा। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं यूज होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जिसका भी आपको एन वो नंबर जिसका हमें डबल करना है, सॉरी स्क्वायर करना है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या लिख देंगे, एन एक्सपोनेंट। अभी कैसे कॉल करेंगे वो हम आगे बताएंगे, अभी बस इतना देख लो लिखते कैसे हैं। तो जो काम आप यहाँ नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से कर पा रहे हैं वही काम आप यहाँ पे करो। तो ये लैम्डा फंक्शन की हेल्प से हमने स्क्वायर करने का फंक्शन लिख दिया है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। अब आपका हो सकता है मन करे, जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्क्वायर और इस नाम का नाम दे दिया। और यहाँ पे हो सकता है आपका मन करे तो आप क्या कर दो, रिटर्न, रिटर्न के अंदर एन एक्सपोनेंट 2 कॉमा एन एक्सपोनेंट 3 कर दिया। आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं। आप ऐसे ही तो लिखोगे 2 कॉमा एन एक्सपोनेंट 3, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे खास बात देखो, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हमेशा वो कितनी लिखी जाएगी, एक। यहाँ पे तो कितनी हो गई, दो। तो यहाँ पे क्या आएगी, आपकी एरर्स होगी। तो आपको इसको सिंगल एक्सप्रेशन बनाने के लिए आप या तो क्या करो, पैरेंथेसिस से कर दो, है ना। तो डबल फॉर्म में यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, तो आपके लिस्ट के फॉर्म में। तो आप इस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं इसको, या इस तरीके से आप इसको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये लोग प्रैक्टिकली, अब हम लोग ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे कॉल करेंगे। ये हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं, और इसको कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं। तो हम जो काम पहले नॉर्मल फंक्शन पे बताएंगे और फिर वही काम हम आपको लैम्डा फंक्शन के हेल्प से बताएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए कि आप कैसे सेम काम इसके हेल्प से कर पाते हैं। तो हम लोगों ने कोड ओपन कर लिया, यहाँ पे एक नया हमने फोल्डर बना लिया है 10 लैम्डा फंक्शन, और इसके अंदर एक हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं 1 _लैम्डा_इंट्रो.py। ये हमने फाइल बना दी। पहले आप ट्रेडिशनल तरीके से हमने स्क्वायर का बनाया, तो डेफ स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर एक कोई आप वेरी पैरामीटर लिख दो और यहाँ पे उसमें क्या कर दो, रिटर्न करा दो उस पैरामीटर का एक्सपोनेंट, तो एन एस्ट्रिक्स 2। और जब आपको कॉल करना हो तो आप प्रिंट लगा के कॉल कर दो ताकि वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर का आपको देना है। ये सिंपल सा तरीका करते थे।
अब अगर यही काम आपको स्क्वायर करना है यूजिंग लैम्डा फंक्शन, तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपल से क्या करो, y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू कुछ भी आप, या f इज इक्वल टू, चलो हमने वेरिएबल ले लिया और इसके आगे हमने असाइन कर दिया वो पूरा फंक्शन की डेफिनीशन। तो उसको लिखने का तरीका वही लैम्डा कीवर्ड, इसके बाद वो पैरामीटर, फिर उस पर क्या ऑपरेशन करना है, तो हमने क्या लिख दिया, n एक्सपोनेंट 2, ये लिख दिया। अब अगर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है तो आप क्या लिखोगे, f, और यहाँ पे अब पैरेंथेसिस, मतलब ये जहाँ पे यहाँ स्क्वायर लिखा था, जैसे हम चलो इसका नाम स्क्वायर ही कर दे रहे हैं, स्क्वायर, और यहाँ पे कर सकते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर पे यहाँ पे आप जो वैल्यू जैसे हमने 2 का दे दिया, और आप इसको फिर क्या करो, प्रिंट करा दो। तो दोनों में देखते हैं आंसर 4 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। रन किया हमने तो देखिए दोनों का आंसर 4 4 आया। हम इसको कमेंट बना दे रहे हैं। अगर आपको वेरिएबल नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आप डायरेक्ट प्रिंट लिख के, हम पॉसिबल वे बता रहे हैं आपको किस तरीके से आप कहीं लिखा हुआ देख सकते हैं, लैम्डा n कॉलन n एस्ट्रिक्स 2 ऐसे लिख दिया, ये हमारी डेफिनीशन होगी, और इसके आगे यहाँ लगा के ऐसे 2, ठीक है। ये हमारा देखो प्रिंट के अंदर पूरा हमने लिख दिया, लैम्डा वाली जो पूरी डेफिनेशन थी उसको एक अंदर, और फिर एक पैरेंथेसिस लगा के उस n की वैल्यू पास कर दी उसको यहाँ पे 2। तो अब सेव करके रन करते हैं, तो अभी इसका भी प्रिंट होना चाहिए, इसका भी प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं, है ना, 4 4 आ रहा है। अगर आप इसको कमेंट भी बना देंगे ये दोनों को, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर। तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पे एक आइडिया, अभी अभी हम आगे यूज केस बताएंगे, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि आपको लैम्डा फंक्शन को ऊपर कहीं डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अगर आपको कहीं क्विकली नीड है तो आप डायरेक्टली वहाँ यूज करिए और आपका आंसर, है ना। जब आप मोस्ट प्रॉब्ली आप डेटा एनालिसिस या इस तरीके की चीज़ों में आप जब काम नहीं किया होगा, अगर आप डेटा एनालिसिस और उनमें काम करेंगे तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप बड़े छोटे छोटी फंक्शनलिटी नीड होती है बीच एक्सप्रेशंस में, तो वहाँ पे हम लोग बड़ा इजली लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं, है ना। बजाय कि आप कहीं पे फंक्शन आप की मान लेते हैं कि या 2 जगह केवल यूज है, तो आप उसको पूरा ऊपर डिफाइन करो। आप सिंपल पर जहाँ यूज है डायरेक्ट वहीं लैम्डा फंक्शन यूज कर दो, आपको कोई फंक्शन पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यूज केस होता है एक शॉर्ट, उसमें नंबर ऑफ लाइन्स कोड में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने उसी जो वेरिएबल का यूज करके, ये बिना वेरिएबल का। अब आते हैं एक्सप्रेशन की बात जो हम लोग कर रहे थे। तो जैसे हमने ले लिया, यही पूरा हम कोड कॉपी कर दे रहे हैं, ये हमने ले लिया, और यहाँ पे मान लेते हैं हम क्यूब भी उसी में कर दे रहे हैं, n(3), तो जो नंबर आएगा उसी का क्यूब और उसी का स्क्वायर। हमने रन किया, इसको लिख के आ गया नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन आपने लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही एक्सप्रेशन अलाउड है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मान लेते हैं लिस्ट फॉर्म में बना दिया। अब ये एज ए सिंगल एंटिटी हो गई, सिंगल एक्सप्रेशन हो गई। अब आप काम पर आ जाएगा लिस्ट के फॉर्म में, आप ट्रिपल बना सकते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या एक ही वेरिएबल रह सकता है क्या, जैसे यहाँ पे केवल एक ही है ना, राइट, मतलब पैरामीटर एक ही रहेगा क्या हमेशा, ऐसा नहीं है। हम इसको फिर से कॉपी कर रहे हैं, एक नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, एक का हम क्यूब कर रहे हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे ले लिया n कॉमा m ले लिया, n का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दिया m का क्यूब, तो यहाँ पे क्या कर दिया 2,4 दे दिया, हमने सेव कर दिया और अब रन किया। तो यहाँ पे देखिए n मतलब 2 के करेस्पॉन्डिंग उसका स्क्वायर कर दिया, 4 वाले का क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो आपको ये कंफर्म हो गया, ठीक है। कहाँ पे एरर आएगी, अगर सिंगल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एरर आएगी, और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये आपका लैम्डा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है।